मैंने स्लो किया खुद को सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज दिखाने के लिए। अभी आपने एक बाइक गुजरते हुए देखा था, ठीक है। वैसे तो दो तीन निकले गए हैं। अब मुझे बताओ कि वो बाइक आपको दिख रहा है क्या? कैन यू सी दैट बाइक? दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये लाइट का थ्रो है और वो बाइक बिल्कुल मेरे सामने है लेकिन दिख नहीं रहा। आइडिया है, मुझे पता है कि वो मेरे सामने है और ये रहा वो बाइक। ये देखो, मुझे नहीं पता कैमरे ने कितनी अच्छी तरह कैप्चर किया, लेकिन इन लोगों को इस स्पीड पर बाइक तो चला रहे हैं विदाउट लाइट। बताओ क्या कर सकते हैं ये सो लोग। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज हम एक बार फिर से रेडी हैं क्योंकि आज मैं अपने जो CB 350 RS है इसको लेके जा रहा हूँ थोड़ी सी लंबी राइड पे। अभी तक मैंने चला दिया है, लगभग 200 किलोमीटर चला दिया, लेकिन वो सारा जो चलाया है वो सिटी में चलाया है। सिटी में भी भैया मेरे लंबे लंबे 10 किलोमीटर तो जाओ, 20 किलोमीटर 4-5 वो जो है चक्कर लग जाते हैं काम के सिलसिले में। तो लगभग 200 किलोमीटर सिटी में चला दिया, जो कि मुझे जैसे एवरेज दी है लगभग 25-26 की। तो आज का जो सीन है कि आज मैं लेके निकलूंगा इसको, थोड़ी सी लंबी राइड है। एक तो इसका चेक करते हैं कि इसका हाईवे पे और चलाने में कितना मज़ा आता है, वाइब्रेशन कितनी है, और उसके साथ साथ हाईवे पे एवरेज कितनी देता है। भैया 35-40 दे दे अगर स्टार्टिंग में तो क्या ही बात होगी। तो देर नहीं करते, वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे जाना है इसका लेग गार्ड लगवाने। भाई बहुत दिक्कत है बिना लेग गार्ड के, तो मतलब तौबा तौबा। सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ मैं ढूंढ रहा था ना मेरे बाइक में, कि दूसरे गियर में है या तीसरे गियर में और स्पीड 10 की है 20 की है, तो वो चीज़ मैटर नहीं करती इसको। मतलब ये सिटी राइड में इतना ज़बरदस्त बाइक है कि क्या बोलूँ। तो मज़ा आ गया। 100-150 किलोमीटर मैंने इसको चला लिया है, इनफैक्ट ज़्यादा ही चला लिया है, 200 किलोमीटर चला लिया है। और आज करने जा रहा हूँ एक लंबी राइड। लंबी राइड में तो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं, लेकिन उसमें हम करेंगे इसका अभी जो टेस्ट है फर्स्ट सर्विस के बिना, कि ये कितनी एवरेज देती है। तो एवरेज निकालनी है तो स्पीड रखेंगे हम 80 की। तो और अभी मैं जा रहा हूँ, अभी बड़े काम से जा रहा हूँ, और वो ये है कि मैं इसको लेके जा रहा हूँ होंडा के शोरूम। इसका अभी तक लेग गार्ड नहीं लगा है, तो मैंने पता करवाया था, तब वो अवेलेबल नहीं था, उनके दूसरे शोरूम से आना था। अब वो आ चुका हुआ है। तो एक तो इसका लेग गार्ड है और दूसरा इसके ऊपर रात को इसकी लाइट का थ्रो बहुत कम है, तो वो लाइट्स भी लगवानी है। तो ये डिपेंड करेगा कि अभी हमें होंडा का शोरूम जाके लेग गार्ड मिलता है कि नहीं मिलता है, उस चीज़ पे डिपेंड करेगा। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं होंडा के शोरूम। स्कूटर पे फ़ोन से शूट करना बड़ा इजी होता है क्योंकि वो एक ही हाथ में सब कुछ होता है। यहाँ पे दिक्कत क्या है, यहाँ पे क्लच मुझे यूज़ करना है, तो यहाँ पे इस चीज़ की दिक्कत आ जाती है। और अभी देखो 30 की स्पीड है और तीसरे गियर में मैं बड़े आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ ट्रैफिक में। मुझे इसको आराम से देखो, ना मुझे क्लच दबाने की ज़रूरत है, धीमे करना है धीमे हो गया। मतलब ये चीज़ जो सबसे बड़ी मुझे बाइक में जो चाहिए थी वो यही थी कि वो जब हम कम्यूट करें ना तो उसमें दिक्कत ना हो। ये देखो ये आ गया, मैंने दूसरे में डाला और ये न्यूट्रल भी हो गया देखो, और आराम से हम रुक भी गए। तो एक यहाँ पे हमारे साथ सीन हो गया। ये बाइक उन्होंने भेजा था लेग गार्ड लगाने के लिए, तो वहाँ पे ब्लैक नहीं था तो उन्होंने सिल्वर ही लगा के भेज दिया, और ये कलर कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा लग रहा है। उन्होंने बोला स्टॉक में नहीं था तो ये लगा दिया। और हाँ, कुछ मैंने काम भी करवाया। ये देखो राइडर ओमकार गुलाटी, ये नंबर आ गया अपनी गाड़ी का 2529, ये लगवाए थे मैंने यहाँ पे। और यहाँ पे एक ये स्टिकर करवाया है, तो बड़ा सुंदर सा लग रहा था मुझे ये चीज़, और वाकई देखने में दूर से बड़ा अपील करता है इसका येलो कलर। तो दोस्तों अब एक काम करते हैं, एक छोटा सा ना इसका माइलेज टेस्ट देखते हैं। तो रेंज दिखा रहा है 196 की, और ट्रिप ए की एवरेज दिखाई है इसने 27.6 की। तो मैं ट्रिप ए जो है, ये देखो ट्रिप ए, इसको 0 कर रहा हूँ। तो ये होगा ट्रिप ए 0। तो ट्रिप ए 0 हो गया, तो ट्रिप ए की एवरेज जो अभी हमने देखी थी ये देखो 0 हो गई। तो अब ये चलेगा लगभग 80 किलोमीटर। तो देखते हैं।
तो हल्का हल्का सा अब अंधेरा होने लगा है और मुझे जहां पहुंचना था वहां पे मैं एज यूजुअल लेट हूँ और 5 बजे पहुंचना था, 5:40 पे मैं घर से चल रहा हूँ। लेकिन आज जो मेन चीज हम टेस्ट करेंगे वो है इसकी एवरेज चलाने में। ये इतना बढ़िया है, लगभग 200 किलोमीटर मैं चला चुका हुआ हूँ। मतलब जैसे यहाँ पे है, कोई हीटिंग का इशू नहीं है, कोई ऐसा नहीं लगता कि आपको जबरदस्ती करनी पड़ रही है बाइक से। क्विक गियर शिफ्टिंग चाहिए आपको, लॉन्ग गियर है और आप आराम से चल सकते हैं। ये अभी मैं 15 की स्पीड पे हूँ और गियर मेरा चल रहा है सेकंड। मतलब ये जो सारा ट्रैफिक है ना, ट्रैफिक में भी बड़ा इजीली निकल जाता है ये। दूसरी सबसे बड़ी बात जो इसकी मुझे खासियत लगती है वो है इसका सिटिंग पोस्चर। वाकई कमाल है भाई, मजा आ जाता है। ये पूरा अपराइट नहीं है, थोड़ा सा लीन है और लीन होने की वजह से ना जो विंड ब्लास्ट है उसका फील आपको कम होता है। इनफैक्ट 90-100 की स्पीड पे भी विंड ब्लास्ट इतना फील नहीं होता। तो ये होंडा की इंजीनियरिंग है भाई। और दूसरी कहानी इसका पिकअप, ये देखो दूसरे गियर में 60, तीसरे में 90 के पास आ गया। थोड़ा सा रोड पे रश है तो ध्यान से चलाना पड़ रहा है। तो 90-100 पे भी अगर आप इसको चलाते हो ना, मतलब कोई वाइब्रेशन नहीं है। आई एम ऑन 90 kmpl, सॉरी kmph। तो मतलब मुझे दिक्कत नहीं आ रही है इसको चलाने में, कोई वाइब्रेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी इजी ये बाइक अभी चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है ना वो है इसकी लाइट का थ्रो। अब ये देखो जी, मुझे जो दिखाई दे रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ इसके रिफ्लेक्टर हैं जो इसकी लाइट से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। सामने से गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट की वजह से ये जो रोड है ये बिल्कुल ब्लैक है मेरे लिए, बिल्कुल ब्लैक, जमा ही ब्लैक। तो ये सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। और अगर आपके सामने कोई ऐसी गाड़ी जा रही है तो बिल्कुल नजदीक आके पता चलता है। ये ऐसे भी लोग हैं, ये एक गाड़ी वो सी, एक ये है, कोई रिफ्लेक्टर नहीं, कोई लाइट नहीं, कोई कुछ नहीं। अगर पीछे से आप तेजी से आ रहे हैं ना तो ये चलते फिरते ही यमदूत हैं ये लोग। तो आज जो हम करेंगे, मैं इसी स्पीड पे चलूंगा लगभग 80 की। तो ये जो स्पीड हम कर रहे हैं माइलेज टेस्ट, वो 80 प्लस का ही मान के चलेगा क्योंकि इसको 80 के ऊपर ही गियर, इसका भी चौथा गियर है। तो इसका पांचवा 70-80 के ऊपर ही सही तरीके से वर्कआउट करता है, 70 के ऊपर। तो हम इसको इसी स्पीड पे लेके चलेंगे और देखते हैं अप डाउन में एवरेज क्या निकालता है ये। तो हाईवे पे कुछ ऐसी है इसकी लाइटिंग की पोजीशन। ये बिल्कुल भी काफी नहीं है। और अगर आपको, जैसे मैं रात को राइड करता हूँ, काफी सारी राइड्स होती है रात की, तो ऑक्सिलरी लाइट जो है वो मुझे लगवानी पड़ेगी। जैसे इस भाई ने लगवाई हुई है अपने बाइक पे। तो ये देखो कितना अच्छा व्यू मिल रहा है उसको, फ्रंट का व्यू ले रहा है और अपनी लाइट है ही नहीं। बढ़िया लाइट लगी हुई है भाई, अपनी भी बढ़िया है, लेकिन ये नई बाइक है इसलिए अभी तक इस पे लगवाई नहीं है। तो एक बार फिर से मैं जा रहा हूँ समराला। हम लोग लगभग इसी वक्त जाते हैं वहां पे क्योंकि शाम के शूट होते हैं। लेकिन अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं, ठंड की वजह से अंधेरा जल्दी हो जाता है और ये ऐसे लग रहा है जैसे रात के 9-9:30 बजने वाले हैं। 9-9:30 तो यहाँ पे मतलब ट्रैफिक जीरो ही हो जाता है बिल्कुल। ओ माय गॉड, अब ये देखो, ये देखो, ये दूर से मुझे दिखाई नहीं दी और हाईवे पर ये कैसे चल रहे हैं लोग। यमदूत जी हैं ये, यमदूत जी।
समझ में नहीं आता, कम से कम रिफ्लेक्टर लगा लो यार पीछे। तो जैसे ही हाईवे से उतरकर मैं गांव के रास्ते में पड़ा, तो ये खाली खाली हर जगह, और ठंड इतनी बढ़ गई ना, क्या बताऊं, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया यहाँ पर। ऐसे मान के चलो एकदम से 10 डिग्री टेम्परेचर गिर गया। जैसे वहां पे फील जो था वो 23-24 का फील हो रहा था हाईवे पे, जीटी रोड पे। और यहाँ यहाँ 12-13-11 है, और भी ठंडा। सारा एरिया खुला एरिया है। ये देखो यहाँ पर एकदम से ट्रक की लाइट्स जो थी आंखों में लगी, और मैं ब्लैक आउट हो गया, बिल्कुल ब्लैंक। मैंने स्लो किया खुद को सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज दिखाने के लिए। अभी आपने एक बाइक गुजरते हुए देखा था, ठीक है, वैसे तो 2-3 निकले गए। अब मुझे बताओ कि वो बाइक आपको दिख रहा है क्या? कैन यू सी दैट बाइक? दिखाता हूँ। अब ये देखो, ये लाइट का थ्रो है और वो बाइक बिल्कुल मेरे सामने है, लेकिन दिख नहीं रहा। आइडिया है, मुझे पता है कि वो मेरे सामने है, और ये रहा वो बाइक। ये देखो, मुझे नहीं पता कैमरे ने कितनी अच्छी तरह कैप्चर किया, लेकिन इन लोगों को इस स्पीड पर बाइक तो चला रहे हैं विदाउट लाइट, बताओ क्या कर सकते हैं ये लोग। दोनों साइड पे दिक्कत है भाई। अब ये लाइट जल रही थी इस बाइक की, दूर से पता चला कि लाइट चल रही है बाइक की। भाई आप अपनी स्पीड कम करते हो, सब कुछ करते हो, ध्यान से चलते हो, लेकिन इन लोगों का क्या करोगे? और ये सडनली एकदम से अपीयर होते हैं, अंधेरे में दिखते ही नहीं है यार। ये देखो ये बंदा। तो लो जी, हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन पे। और सबसे अच्छी बात क्या हुई है कि 6:30 बजे का टारगेट लेके चला था मैं, 6:28 पे 29 हो गए तो मैं पहुंच गया। मतलब मुझे लगे लगभग 50 मिनट, और वो भी इस वाले रोड पे मेरा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि लाइट की वजह से सब बहुत दिक्कत हो रही थी। तो ये आ गए जी हम अपनी डेस्टिनेशन पर। तो देख सकते हैं जी, दुकान अब बंद हो चुकी हुई है। मेरा शूट अभी खत्म हुआ और टाइम जो है 8:27 हो चुके हुए हैं, और अब हम चल पड़े वापस से लुधियाना की तरफ। तो इस बार मैं यही करूंगा कि मैं जाऊंगा हाईवे से। लाइट नहीं है तो पंगा नहीं लेना है। तो अब मैं हाईवे पे हूँ और बड़े मजे से, ये देखो 90 पे क्रूज कर रहा हूँ, कोई वाइब्रेशन नहीं, कोई वॉबलिंग नहीं। ये देखो दोनों हाथ छोड़ दिए मैंने, और यहाँ पे लाइट भी बंद हो गई। तो मतलब वॉबलिंग नहीं है उसमें, स्टेबिलिटी बड़ी जबरदस्त है जो अभी तक मुझे फील हुआ है। और ये कोई बहुत लंबी राइड नहीं है, इसलिए बस ये मान के चल रहा हूँ कि मुझे क्या क्या इसमें, इनफैक्ट मुझे भी आपके साथ ये चीजें पता चल रही हैं। अब ये देखो, नो वॉबलिंग एट ऑल। ये लो, और पिकअप ये 40-50 पे है, 5वें गियर पे चल रहा हूँ। ऐसा लग नहीं रहा कि इसको कोई दिक्कत हो रही है, बड़ा इजीली, बड़ा स्मूथली 50 से 60, 60 से 70 पे आ रहा है। एंड यही चीजें एक बाइक में हमें चाहिए होती हैं। तो लो जी, मैं पहुंच गया वापस अपने शहर, अपने मोहल्ले, अपनी गली में, और लगभग 81.5, मतलब मान के चलो कि आज की ये जो मेरी ट्रिप रही है, जहाँ से मैंने ट्रिप ए को 0 किया था, तो वहाँ से लेके 82 यानी 82 किलोमीटर ये बाइक चल गया।
तो अभी सबसे पहले चल के देखेंगे कि इसने क्या एवरेज दिया है। तो लो जी, अब फ़ोन से ही चेक कर लेते हैं इसको। और ये देखिए, तो ये जो ट्रिप ए टोटल 300 किलोमीटर के लगभग चल गया बाइक। बैटरी दिखा रहा है 13 वोल्ट 13.1 वोल्ट की। रेंज 47 किलोमीटर अभी और चल सकता है ये। और एवरेज जो मुझे मिली है वो 34.2, यानी लगभग 35 की एवरेज इसने मुझे दी है 90 की स्पीड पे, जो कि मैं कहूँगा कि फर्स्ट सर्विस अभी हुई नहीं और बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने बिल्कुल जमा के भगा के चलाया इसे। तो जैसे ही मैं एंटर हुआ तो मेरी बेटी ने बोला पापा आप कैसे लग रहे हो। मैंने बोला कैसा लग रहा, तो बोली राइडर लग रहे हैं। मैंने कहा बेटा राइडर ही बनना है अब तो। ये देखो। सो भाई, जो वीडियो था मेरा, जो मेन मकसद था वो इसकी टेस्टिंग था। एवरेज अच्छी निकाल दी 35 के अराउंड अबाउट। एंड बाकी जो इशू आया भाई, लाइट का बहुत बड़ा इशू है। मुझे कल अम्बाला जाना है, वहाँ पे भी एक बार फिर से टेस्टिंग करेंगे। और मतलब मान के चलो यार, बहुत ही बढ़िया बाइक है। बट आप इसको लेके बाहर नहीं निकल सकते बिना ऑक्सिलरी लाइट्स के। अगर आपको राइड करना है, आपको कहीं जाना है, आउट ऑफ सिटी जाना है, अंधेरे में बिल्कुल जैसे होता है ना कि इतने बड़े आप हाथ में मोमबत्ती या लालटेन लेके चल रहे हो, बस इतनी सी लाइट है इस चीज़ की। तो एक वेरी 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 मतलब डिसअपॉइंटेड लगा मुझे कि एलईडी लाइट का सेटअप अगर आपने लगाया तो उसको थोड़ा सा भैया चेक वेक कर लो, हमसे करवा लो। इतने सारे मोटो व्लॉगर बैठे हैं, उनको बोलो भाई इसमें थोड़ी सी कमी बताओ हमें क्या है। इतनी बड़ी लाइट लगा दी, सब कुछ कर दिया, लेकिन लाइट का थ्रो क्या है, कुछ नहीं है। उसकी लो बीम ऐसे है, और अगर हाई बीम करता हूँ ना तो एक छोटी सी बिंदी जहाँ लो बीम खत्म होती है इसके आगे ऐसे, आज रात को दिखाऊंगा मैं आपको ना, मतलब यहाँ लो बीम है तो उसके आगे छोटी सी बिंदी ऐसे बढ़ जाती है। तो दिस इज समथिंग रिडिकुलस ना, मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये क्या चीज़ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बाकी ठंड होती जा रही है भाई, ठंड बढ़ती जा रही है। और मैंने बहुत सारे राइडर्स, देखो मैं राइडर नहीं हूँ, मैंने राइडर होम कार को लिख तो दिया, लेकिन राइडर बनता है एक बंदा अपने एक्सपीरियंस से। तो वो अभी एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत है मुझे, बाइक बहुत चलाई है, लेकिन इस तरीके से बाइक चलाना एक बिल्कुल अलग जोनरा है। तो उस जोन में अभी मैं एंटर हो रहा हूँ, और मैं बहुत सारे राइडर्स की वीडियो मैं खुद भी देखता हूँ। तो आई केम टू नो अबाउट दिस फैक्ट कि अब जब सर्दियाँ, मुझे लगता है सर्दियों में बाइक कम चलती है, लेकिन दे गाइस यूज्ड टू से दैट कि हाँ भैया अब सर्दियाँ आ रही हैं तो अब जम के बाइकिंग होगी, जम के टूर्स होंगे। एंड आई एम सरप्राइज भैया कि कैसे होगा, मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा सोलो ट्रैवलिंग। लेकिन अगर आप लोगों का प्यार रहा, साथ रहा, तो इसको भी हम कर डालेंगे। अरे बड़े बड़े काम कर दिए हमने भाई, ये तो छोटा सा काम है। तो लेकिन होता वो सब, जो भी काम होता है ना सपोर्ट से होता है। कभी फैमिली की चाहिए होती है, कभी फ्रेंड्स की चाहिए होती है, कभी आपकी सपोर्ट चाहिए, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है। और इस फैमिली की सपोर्ट ना सबसे बढ़िया है। 1000 प्लस 1100 होने वाले हम इनफैक्ट। तो 1100 लोगों का जो सपोर्ट होता है ना, बंदा सर यूं उठा के चलता है भाई। थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और जो भी आप चाहते हैं आप कमेंट कीजिए, बताइए मुझे क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। इम्प्रोवाइजेशन कर रहा हूँ, लगातार कर रहा हूँ, और आगे भी होती रहेंगी। जो सबसे बड़ी दिक्कत मुझे एक आती है वो है पगड़ी के साथ ना बाइक को चलाना, क्योंकि मेरे होते हैं शूट्स भैया दूसरे। तो जैसे जैसे इस चैनल का अगर रेवेन्यू बढ़ता है, चीज़ें बढ़ती हैं, देन आई कैन वियर हेलमेट। नहीं तो क्या होता है कि मुझे जहाँ जाके शूट करना होता है, मेरा फेस आता है, तो आई बिलीव कि पगड़ी में फेस बहुत अच्छा आता है। बाकी देखते हैं कि क्या होगा, क्योंकि हेलमेट अगर वेयर करता हूँ ना तो नीचे से जो कैप पहनते हैं हम लोग, वो सारी हिल हुल जाती है, तो वो ना शक्ल से बिगड़ सी जाती है। अब मुझे नहीं पता भैया, बड़े बड़े ब्लॉगर JS वाला हो गया या जट प्रभजोत हो गया, ये लोग कैसे मैनेज करते हैं। तो कभी मुलाकात होगी तो फिर उनसे पूछ लेंगे भाई। जट प्रभजोत से तो काफ़ी बार मुलाकात मेरी, 4-5 बार मैं मिल चुका हूँ। इनफैक्ट मोटो व्लॉगिंग शुरू करने से पहले भी मिला हुआ हूँ। तो लेकिन अब देखते हैं भैया जब भी मुलाकात हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक शेयर ज़रूर करना, और चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यही चीज़ें, ये जैसे टंकी, मोटरसाइकिल की टंकी में पेट्रोल काम करता है ना, तो ये हमारी आगे बढ़ने की डिज़ायर में पेट्रोल का काम करता है, पूरा बूस्ट दे देता है। सो ओके जी, शब्बा खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सत श्री अकाल, बाय बाय।